आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पत्तियां क्या होते हैं, ये पौधों के कौन से हिस्से होते हैं, पत्तियों का क्या काम होता है और यह किस प्रकार से सजी हुई होती है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पत्तियां जो होती है ना, मुख्य रूप से ये पौधों पर लगे होते हैं और पौधों के ये वायवीय भाग होते हैं। कहने का मतलब कि ये होते हैं आपके एरियल पार्ट्स, यानी कि तने पर जो है विभिन्न क्रम में लगी हुई रहती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियों के जो है प्रमुख कार्यों में आपके प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस है, यानी कि इन्हीं अंगों की मदद से आपके जो पौधे होते हैं वह भोजन बना सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सीधा सीधा हम लोग ऐसे समझें कि पौधों में एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से भी संबंधित होते हैं। बात करें हम लोग भोजन बनाने की प्रक्रिया से, तो आपके जो पौधे होते हैं इसमें आपके दो सिस्टम होते हैं। एक आपके रूट सिस्टम होते हैं, दूसरे आपके शूट सिस्टम होते हैं और इन्हीं पर लगी होती है आपके जो है पत्तियां, उसमें लगते हैं आपके फल, फल के अंदर जो है आपके पाए जाते हैं बीज। तो इस तरह से पौधे का अरेंजमेंट करा गया है। तो यहाँ पर जो पत्तियां होती है ना, वो किसके लिए काम आती हैं? तो यह भोजन बनाने में काम आती है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग है ना। तो पौधों में जो आपके पत्तियां हैं वो भोजन बनाने का काम करती है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, यानी हरित लवक आपके रहते हैं। तो उसकी मदद से जो है ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, यानी कि ये आपका किचन हाउस हो गया। तो पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, है ना, जिसमें आपके क्लोरोफिल की मौजूदगी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके पौधे क्या करते हैं, आपके जड़ के द्वारा, है ना, मूल रोम से क्या करते हैं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण ले लेते हैं, है ना, और आपके पर्यावरण से यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, है ना। पत्तियों में जो मौजूद हैं आपके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम लोगों को जलवाष्प के साथ साथ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और इसी वजह से आज हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं। बात करें हम लोग अरेंजमेंट्स की, पत्तियों को तो हम लोग को प्रमुख कार्य पता चल गया भैया कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, अपने से भोजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है, इसीलिए पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पत्तियां जो होती हैं ना, ये तने एवं शाखाओं पर तो पाई जाती हैं, तो क्या यह मैनर्स में रहती हैं, यानी कि ये विभिन्न क्रम में लगी रहती हैं या ऐसे ही रहती हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है पत्तियां क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करती है, यानी कि आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है ना, प्रकाश संश्लेषी अंग है ना। तो इसका अगर क्या हो, समान रूप से प्रकाश ना पड़े तो यह क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषी जो आपकी प्रोसेस है, यानी कि जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रभावित होगी, है ना। जितना आपका जो है लीफ जो है वह लार्ज होगा, उतने ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। होता क्या है कि जिन पौधों में जो होते हैं ना, पत्ते का साइज लार्ज होता है, वहाँ पर पत्तियों की संख्या कम पाई जाती है। और जिन पौधों में आपके जो है पत्तियों का जो आकार होता है ना, वह छोटा होता है, वहाँ पर आपको पत्तियाँ जो है काफ़ी अधिक देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर जितना जो है आपका पत्ती जो है छोटा होगा, उतना ही आपकी जनसंख्या यानी कि पत्तियों की संख्या मिलेगी, और पत्तियों की संख्या जितनी कम होगी उसके पत्ते का जो है आपका आकार उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी अंग है और ये भोजन बनाने का काम करते हैं। और इसी वजह से हम लोग पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव भी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरीज में रखते हैं। अब आते हैं कि पत्तियों का सजावट क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियां जो होती है वह भोजन बनाने का काम करती है ना। तो इस पर जो है समान रूप से प्रकाश पड़ना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वह क्या हो जाएगी,
बाधित हो जाएगी ना। तो इस तरह से जो है समान रूप से सबों पर प्रकाश पड़े, इसलिए जो है पत्तियों को प्रकृति ने पौधों पर सजा करके रखा है, ताकि सबों पर क्या हो सके, प्रकाश पड़ सके, सनलाइट आ सके, और जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं हैं, जो दर है, वह क्या हो, प्रभावित ना हो। तो अब देखिए पत्ती का तो अरेंजमेंट्स है, और पत्ती का सजावट जो होता है ना आपके तने एवं शाखाओं पर, वो क्या कहलाता है आपका, फाइलोटैक्सी। क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे पत्ती है ना, जिसको बोलते हैं पर्ण, है ना, पत्ती को हम लोग पर्ण कहते हैं, जैसे हम लोग जड़ को मूल कहते हैं ना, रूट कहते हैं, तो यहाँ पर पत्ती को हम लोग या तो लीफ कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में लीफ कहते हैं, या इसको हम लोग दूसरे भाषा में पर्ण कहते हैं, ठीक है। और सजावट को हम लोग कहते हैं विन्यास। क्या कहते हैं, विन्यास, यानी अरेंजमेंट्स। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट ऐसे कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट्स ऑफ लीफ ऑन द नोडल सिस्टम ऑफ द प्लांट्स दैट इज नॉन एज फाइलोटैक्सी। पत्तियों का तने एवं शाखाओं पर जो सजावट होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं, यानी पत्तियों का सजावट पर्ण विन्यास कहलाता है। और इसलिए भी क्योंकि समान रूप से सबों पर क्या कर सके, प्रकाश पड़ सके। तो ये पौधों पर आपके 3 अरेंजमेंट्स हैं, 3 जो है व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं। जैसे आपका होता है अल्टरनेट। क्या होता है अल्टरनेट, यानी कि जब पर्व पर जो है, एक पर्व पर एक पत्तियां और दूसरे पर्व पर जो पत्तियां लगी होगी, वह एक को छोड़ करके एक होगी और एक दूसरे के विपरीत होगी, इस तरह से। तो इस कंडीशंस में इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्टरनेट कहेंगे। और जब आपकी पत्तियां जो होती है ना, एक पर्व पर दोनों इस तरह से विपरीत क्रम में लगी होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट। क्या बोलेंगे, अपोजिट। और अपोजिट फाइलोटैक्सी आपके होते हैं 2 तरह के। पहला हो गया सुपरपोज, यानी कि जब पत्तियां विपरीत क्रम में तो लगी रहेंगी लेकिन सेम एंगल पर रहेगा, तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग अपोजिट सुपरपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट सुपरपोज। और दूसरा जो है आपका, अगर 90 डिग्री पर बैंड करेगा, जैसे मान लीजिए एक पर्व पर जो इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं, और जैसे ही हम लोग दूसरे नोडल सिस्टम पर जाएंगे, पत्तियां जो है 90 डिग्री पर बैंड कर जाएगी, तो इस कंडीशंस में उसे क्या कहेंगे, अपोजिट डेकोसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अपोजिट डेकासेट कहेंगे। और तीसरा जो है, अगर एक नोडल सिस्टम पर क्या होगा, बहुत सारी पत्तियां पाई जाएगी, तो उसे हम लोग वोरल फाइलोटैक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्णगुच्छ पर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होते हैं, दूसरा अपोजिट फाइलोटैक्सी होते हैं, यानी इसमें भी आपके 2 प्रकार के हो गए है ना। एक आपका है सुपरपोज्ड, सेम एंगल में अरेंजमेंट्स होगा, और दूसरा क्या है आपके डेकोसेट, अपोजिट डेकोसेट है। और उसके बाद क्या है, वोरल फाइलोटैक्सी है, यानी कि ये आपके जो है पत्तियों के सजावट हो गए। तो इस तरह से आपके जो है पत्तियां जो है वो आपके पौधों के ही हिस्से हैं, कक्ष का एक भाग होता है। आपके पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, और ये जो है आपके 3 प्रकार से अरेंज होते हैं। आपके क्या, अल्टरनेट, अपोजिट और वोरल फाइलोटैक्सी।